Now episode number 72 is uploading. मृणाली और आदित्य अभी भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और दोनों में से कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। आज उनके बीच में एक अलग ही तरीके का साइलेंस था। इस साइलेंस में मृणाली ना तो आदित्य से कोई जवाब या एक्सप्लेनेशन मांग रही थी और ना ही आदित्य उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था जैसा पहले होता था। कुछ सेकंड्स के बाद आदित्य ने अपनी नजरें मृणाली से हटाकर कहा, तुम्हें भूख लग रही है? हाँ बहुत, बस सुबह ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद वजीर आ गया था तो मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो गई थी, इसलिए कुछ बना ही नहीं पाई। और तुम डिस्ट्रैक्टेड किस वजह से हुई थी? बस तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मृणाली की बात सुनकर आदित्य फिर से ब्लश करने लगा, लेकिन फिर उसने जल्दी से टॉपिक बदलते हुए कहा, सो मैं ऑर्डर कर देता हूं, तुम क्या खाओगी? आदित्य ने पूछा और फिर अपना फोन निकालकर उस पर फूड डिलीवरी ऐप को ओपन किया। जब मृणाली ने उसके हाथ में नया फोन देखा तो उसने हैरानी से पूछा, तुमने नया फोन कब ले लिया? वजीर ने दिलाया है, जो 1 करोड़ का चेक मिला था उससे। आदित्य ने उससे सरकास्टिकली कहा और उसके बाद वो हंसने लगा, लेकिन मृणाली को हंसी नहीं आई। आदित्य ने उसे देखकर हंसना बंद किया और फिर कहा, आई एम सॉरी मृणाली, मैं तो बस मजाक कर रहा था। नहीं आदित्य, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात मुझे अभी थोड़े दिन पहले पता चली कि वो चेक जो मैंने उस दिन तुम्हें दिया था वो नकली था। मैं मां की इस ट्रिक को समझ ही नहीं पाई और मैंने तुम्हें चेक दे दिया। आई एम सो सॉरी, मृणाली ने कहा। और जब आदित्य ने मृणाली की तरफ देखा तो वो फिर से उदास दिखने लगी, लेकिन उसे पता था कि अभी वो उसे बिल्कुल भी उदास नहीं करना चाहता। इसलिए उसने कहा, नहीं मृणाली, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे वैसे भी उन पैसों की कोई जरूरत नहीं थी, तो फिर ये बातें किसी मतलब की ही नहीं है। सारी पुरानी बातों को आज के लिए भूल जाओ। आदित्य की बात सुनकर मृणाली ने गर्दन हिलाकर स्माइल करते हुए रिस्पॉन्स दिया। फिर आदित्य और मृणाली दोनों ने फूड डिलीवरी ऐप से खाना ऑर्डर किया। जब वो दोनों खाने का इंतजार कर रहे थे तब उन दोनों ने बहुत सी बातें की। आदित्य को मृणाली के एक शब्द में भी ऐसा कहीं पर समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे लड़ाई करना चाहती है या फिर उससे दूर जाना चाहती है, और वो भी उसी तरह कोऑपरेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद डिलीवरी वाले ने खाना डिलीवर किया और आदित्य ने एक स्माइल के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर मृणाली को खाना सर्व किया। जब दोनों खाना खा रहे थे तब मृणाली ने आदित्य से पूछा, तुम इतने दिन से थे कहां पर? आदित्य ने मृणाली की ओर देखा और फिर से सरकास्टिक टोन में कहा, तुम्हारी यादों में। आदित्य की बात सुनकर मृणाली को हंसी आ गई और उसने कहा, लिटरली बताओ आदित्य, तुम कहां थे? वजीर के साथ उसके घर पर। आदित्य ने बिना कुछ सोचे जवाब दिया, क्योंकि उसने उस दिन ही फैसला कर लिया था कि वो अब मृणाली पर धीरे धीरे ट्रस्ट करना शुरू करेगा और इसीलिए उसे अब सच बोलना शुरू करना पड़ेगा। आदित्य का जवाब सुनकर फिर मृणाली ने कहा, अगर तुम मुझे पहले से बताते तो मैं तुम्हारे दोस्तों को वहां भेज देती। तुम्हें पता नहीं, लेकिन 1 हफ्ते पहले तुम्हारे कुछ दोस्त तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहां आए थे। दोस्त शब्द सुनते ही आदित्य को बहुत बड़ा झटका लगा। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिन्हें वो अपने दोस्त की कैटेगरी में इंक्लूड कर सकता था, और बस एक अमित ही था जो उससे क्लोज था। लेकिन आदित्य को इतना याद था कि अमित के पास उसका एड्रेस नहीं है, इसलिए वो अमित तो नहीं होगा जो यहां आया था। तो फिर ये दोस्त कौन है, उसने सोचा और फिर शॉक टोन में पूछा, दोस्त? कौन दोस्त? आदित्य को ऐसे शॉक देखकर मृणाली ने कहा, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैं लिटरली दोस्त की ही बात कर रही हूं। अनामिका आई थी और तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। अनामिका? अनामिका का नाम सुनकर आदित्य को थोड़ा रिलीफ हुआ और फिर उसने नॉर्मली पूछा, अच्छा, और अनामिका ने क्या बोला? बहुत देर बाद मृणाली को आदित्य की आवाज में क्यूरियोसिटी समझ में आई थी और उसने कहा, बस तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी। मेजर बख्शी तुम्हें किसी काम की वजह से उनके घर बुला रहे हैं, लेकिन तुम नहीं थे तो वो यहां से खाली हाथ ही चली गई और उसने मुझसे कहा है कि जब भी तुम वापस आओ तो तुम्हें बता दूं। मृणाली की बात सुनकर आदित्य एक सोच में चला गया कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि मेजर बख्शी ने उसे घर पर बुलाया है और 1 हफ्ते पहले तो वो दूसरे शहर गए थे
जैसा अनामिका ने उसे कहा था। लेकिन अचानक वो वापस क्यों आ गए? आदित्य को इन सवालों का जवाब बख्शी विला जाकर ही मिल सकता है, और उसने इस बात का डिसीजन लिया कि वो कल ही वहां जाएगा। जब वो बात सोच रहा था तब मृणाली ने आगे कहा, वैसे अनामिका है बहुत अच्छी। उस दिन से लेकर आज तक वो 3-4 बार यहाँ पर आ चुकी है और मेरी फ्रेंड बन चुकी है। मुझे नहीं पता था कि तुम अनामिका से इतने घुले मिले हुए हो, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में ऐसे बातें करती है जैसे वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हो। मृणाली की बात सुनकर आदित्य ने कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि अनामिका ऐसे इसलिए करती है क्योंकि वो आदित्य के लिए कुछ फील करती है, लेकिन उसे ये जानना था कि मृणाली ने अनामिका से इन दोनों के बारे में क्या कहा। इसलिए उसने पूछा, और तुमने हमारे रिश्ते के बारे में क्या कहा? तुम क्या चाहते हो? मुझे किसी को भी क्या कहना चाहिए? मृणाली इतना पूछकर रुक गई, और आदित्य ने एक बार मृणाली की आंखों में देखा। उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे वो एक्सपेक्ट कर रही हो कि आदित्य दुनिया का सबसे खूबसूरत जवाब उसे दे। लेकिन वो भूल गई थी कि आदित्य को ऐसे बात करना आता ही नहीं है। इसीलिए आदित्य ने इस टॉपिक को इग्नोर करते हुए कहा, सवाल तुमने नहीं मैंने पूछा है, बताओ ना तुमने क्या कहा? ना तो मैं तुम्हारी तरह झूठ बोल सकती हूं और ना ही बातें छुपाती हूं, इसलिए मैंने उससे कह दिया कि मैं तुम्हारी एक्स वाइफ हूं। झूठ और बातें छुपाना, ये तुम्हें किसने कहा? आदित्य का सवाल सुनकर मृणाली को हंसी आ गई और वो उस चीज को समझ नहीं पाया। तब मृणाली ने कहा, तुम या तो खुद को बेवकूफ समझते हो या फिर सबको बेवकूफ बना सकते हो। तुम यहां पर 7 दिन से नहीं थे। तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हारे बारे में क्या क्या चीजें सुनी और मैं किन किन लोगों से मिली। थोड़े एग्जाम्पल दोगी? मृणाली को आदित्य की आवाज में और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी समझ में आ रही थी, पर वो फिर भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि आदित्य बस ऐसा एक्ट कर रहा है और उसे कुछ नहीं पता। फिर उसने हंसते हुए ही कहा, सुप्रिया नाम से तुम्हें कुछ याद आता है? सुप्रिया का नाम सुनते ही आदित्य एक और सोच में चला गया, क्योंकि उसे ये कभी भी नहीं लगा था कि उसके घर से थोड़े दिन दूर जाते ही मृणाली अनामिका और सुप्रिया दोनों से मिल लेगी। और उसे ये नहीं पता था कि सुप्रिया ने मृणाली को क्या बोला है। क्या उसने रीयूनियन के दिन हुई लड़ाई के बारे में मृणाली को कुछ बताया? ये बात जानने का एक अलग ही तरीका था कि मृणाली अपनी बात पूरी करे, इसलिए उसने गर्दन हिलाकर रिस्पॉन्स दिया। फिर मृणाली ने आगे कहा, तुम्हारी फ्रेंड सुप्रिया ऑफिस में तुमसे मिलने आई थी और तुम ऑफिस में नहीं थे, तो मैंने एज अ कलीग उससे बात की। उसने मुझे बताया कि किस तरह से तुमने जुबेर सर की मदद से उसे फाइनेंशियली मदद दी, और आज तुम्हारी वजह से ही उसका बुटीक वापस से शुरू हो गया है। वो मुझे कहकर गई कि मैं तुम्हें थैंक्स कहूं। आदित्य को थोड़ा रिलीफ हुआ और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। मृणाली ने आगे कहा, उस दिन तुम्हारे बारे में मुझे एक और बात पता चली जो शायद तुम मुझे कभी बताते ही नहीं। क्या बात? तुम्हें यह बात तो पता है ना कि कंपनी की ड्रग सक्सेसफुल हो गई है? आखिर उस बात और रात को कैसे भूल सकता हूं मैं? आदित्य के कमेंट को सुनकर मृणाली थोड़ा चुप हो गई और उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत कह दिया है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, मृणाली ने नॉर्मल टोन में कहा, पर तुमने उस दिन और आज तक मुझे नहीं बताया कि वो ड्रग तुम्हारी वजह से सक्सेसफुल हुई है। मतलब यही आदित्य कि उस दिन जब तुम डॉक्यूमेंट्स पर कुछ लिख रहे थे तो मैंने तुम पे चिल्लाया था। तब तुमने उसमें एक आयुर्वेदिक हर्ब ऐड किया था, उसकी वजह से ही वो ड्रग सक्सेसफुल हो पाई है। ये बात ना तो तुमने मुझे बताई और ना ही मुझे समझ में आई, लेकिन डॉक्टर मेहरा ने इसे पॉइंट आउट किया और उन्होंने इस चीज को बहुत अप्रिशिएट भी किया कि तुम्हारे पास इतना नॉलेज है। मृणाली की बात सुनकर आदित्य ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। ये बात सच थी कि उसने ऐसा किया था, और अब अगर ये चीज मृणाली को पता चल गई है तो वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता है। वो मृणाली को देख रहा था और मृणाली उसे साइलेंट देखकर समझ गई कि आदित्य कभी उसे इस बात के बारे में नहीं बताना चाहता था। फिर उसने कहा, मुझे ये नहीं जानना आदित्य कि तुमने क्या ऐड किया, लेकिन मुझे ये जानना है कि तुम इतना सब कुछ कैसे कर सकते हो। मुझे पहले लगता था कि तुम बस मार धाड़ करना जानते हो, पर फिर इतने लोगों से तुमने उस दिन होटल में लड़ाई की और फिर जब शेल आया तो तुमने उसे भी हरा दिया। वहां तक भी मैं तुम्हारी चीज एक्सेप्ट कर सकती थी, बट आयुर्वेद का इतना नॉलेज रखना कि कैंसर के ड्रग के लिए एग्जैक्ट हर्ब लिखना,
इतना पॉसिबल कैसे है आदित्य? क्या तुम मुझे बताओगे कि सच क्या है? मृणाली का सवाल सुनकर आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और उसे समझ में आ गया कि आज मृणाली बस उससे सच एक्सपेक्ट कर रही है और उसे अब सच कहना ही होगा। उसे आज मृणाली को बताना ही होगा कि वो कहां से आया है और इतनी सारी चीजें कैसे कर सकता है। उसने फिर मृणाली से पूछा, लेकिन क्या तुम मुझ पर विश्वास कर सकोगी? तुम कोशिश करके तो देखो आदित्य। क्या पता तुम्हारा सच इतना बिलीवेबल हो कि मैं उस पर आसानी से विश्वास कर पाऊं। मृणाली की बात सुनकर आदित्य ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है मृणाली, तो सच ये है कि मैं वो आदित्य नहीं हूं जिसे तुम जानती थी। मैं दूसरा आदित्य हूं जो उस टाइमलाइन से आया है जिसने कुछ लोगों की वजह से अपने परिवार और अपनी पत्नी मृणाली को खो दिया था। जिन लोगों ने उन सबको मारा, उन्होंने मुझे भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं बच गया। फिर 10,000 साल की बहुत टफ ट्रेनिंग के बाद मैं यहां पर आया हूं ताकि मैं उनसे अपना बदला लेकर यह जिंदगी आराम से तुम्हारे साथ जी सकूं। आदित्य ने अपनी बात पूरी करके जब मृणाली की तरफ देखा तो वो ब्लैंक बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर ऐसा कोई रिएक्शन नहीं था जो उसकी हैरानी को बता रहा हो या फिर इस बात को कि उसने आदित्य पर बिलीव किया या नहीं। पर आदित्य को आज इतने दिनों बाद बहुत हल्का फील हो रहा था क्योंकि उसने अपने 10,000 साल के सफर की बात किसी को बताई थी। अब वो बस इस चीज का इंतजार कर रहा था कि मृणाली उस पर क्या रिएक्शन देती है।